कौम अभी तक सानिया मशरकी पाकिस्तान को नहीं भूली। 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होने पर पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इल्ज़ाम दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम कर लेते तो पाकिस्तान कभी न टूटता, न जंग की नौबत आती। सियासी और इंतखाबी हकूक़ पर गासिबाना कब्जा किया गया, जिससे मुल्क टूट गया। 48 साल बाद पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली और जुल्फ़िकार भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क के टूट जाने पर खदशा जाहिर कर दिया है, जिसे सोशल मीडिया पर खुली धमकी से भी ताबीर किया गया है। उन्होंने सूबों के हकूक़ पर डाका डाला जाने की सूरत में खुदा न खास्ता मुल्क के टूट जाने का अंदेशा जाहिर किया है। घोटकी में जलसा आम से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत 18वीं तरमीम पर कब्जा करके तमाम सूबों के अवाम के हकूक़ पर डाका डालना चाहती है। ये 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, ये फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं। पहले भी 1 यूनिट से मुल्क टूटा, आज भी खुदा न खास्ता 1 यूनिट से मुल्क टूटेगा। ये शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आमरों के काले कानून को ख़त्म करना चाहती थीं। हम इस कानून पर आँच नहीं आने देंगे। जब शहीद बीबी ने 2008 में मुल्क संभाला तो दहशतगर्दी का शिकार मुल्क था, लेकिन हमने आवाम को उनके वसाइल का मालिक बनाया, अवामी मसाइल हल किए। उन्होंने ये भी कहा कि कोयटा में धमाका हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा वज़ीर दाखिला कोयटा नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग का अज़ाब बढ़ता जा रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, कारखाने बंद पड़े हैं, मजदूर बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हारी जो अनाज पैदा करता है वो नवाले को तरस रहा है। इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि ज़रूरी मुल्क के लिए वज़ीर ख़जाना उसको बनाया गया जिसको ज़राअत का कुछ पता नहीं है। ये भी कहा कि PTI की पॉलिसियों से अवाम की चीखें निकल गई हैं। ये ऐसी हुकूमत है जो साल में 3 बजट देते, लेकिन आटा, बिजली, गैस महंगी, अद्वियात भी महंगी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गुर्बत को नहीं, गरीब को ख़त्म कर रही है। ये नायल लोगों का टोला है, इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। इनका हर वादा झूठा निकला। इस कठपुतली ने कहा था कि वो कर्ज नहीं लेगा, इस मुल्क की सलामती पर आंच आती है। उसने कहा कि खुदकुशी कर लूँगा मगर IMF नहीं जाऊँगा, लेकिन आज भीख मांगता फिर रहा है। कर्ज लेने से पहले IMF की हर शर्त मान ली, डॉलर महंगा, बिजली गैस महंगी कर दी है। इस कठपुतली ने कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाएगा, लेकिन आज हमारे रोजगार डिग्रियां हाथ में लेकर जलीलो रुसवा फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम टैक्स देने वाले के मुंह पर तमांचा है। खान साहब बताओ, आप इस स्कीम से किसका काला धन सफ़ेद करना चाहते हो? अपनी ऑफशोर कंपनी का? अलीमा बाजी की मशीन से बनने वाली जायदाद, जहांगीर तरीन, अलीम खान का काला धन सफ़ेद करना चाहते हो? ये न सिर्फ झूठे और बदनीयत हैं बल्कि मुनाफिक हैं। फिल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।